हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे उत्तराखंड के लिए 7 जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करने जा रही है, जो कि पूरा उत्तराखंडियों के लिए बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। बाकी आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में किन 7 रूटों पर जो 7 वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। कितने घंटे में गाड़ियां कितने दूरी को तय करेंगी, कितने घंटे पहले ये गाड़ियां आपको पहुंचाएगी, कितने घंटे की बचत करेगी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इन सभी गाड़ियों की शुरुआत आप सभी को कब देखने को मिलेगा। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए सारी चीजें समझने के लिए, एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड को मिलने जा रही इन 7 नई वंदे भारत ट्रेनों के बारे में। बाकी दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ऑलरेडी जो 2 गाड़ियां है वंदे भारत, इनका संचालन रेलवे अभी के डेट में करती है। पहली गाड़ी आनंद विहार के लिए चलती है देहरादून से, दूसरी देहरादून से लखनऊ को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा 7 और जो नए रूट है इन पर गाड़ियों की शुरुआत आपको अब देखने को मिलेगी। और जो 7 नई गाड़ियां होंगी वंदे भारत, ये अपने माध्यम से दोस्तों पूरे उत्तराखंड के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। साथ ही दोस्तों, धार्मिक नजरिए से भी ये जो 7 गाड़ियां हैं वो देवतीज की होने वाली जो रेल यात्राएं हैं उनको काफी हद तक आरामदायक और सुगम बनाएगी। एंड समय की जो बचत है वो ये 7 गाड़ियां 7 अलग अलग रूट पर करने वाली है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके ये जो 7 रूट्स हैं जिन पर उत्तराखंड के लिए नई वंदे भारत गाड़ियां चलेंगी, इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों, गाड़ियों की शुरुआत हमें कब देखने को मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो हमारा जो सबसे पहला रूट है उत्तराखंड के लिए, इस पर आपको सीसी वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। तो ये रूट है दोस्तों काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल वाला। जी हाँ, काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल वाला जो रूट है, इस पर आपको सीसी वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत अब देखने को मिलेगी। बात करूँ काठगोदाम कानपुर रूट की, तो काठगोदाम से कानपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 458 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी मात्र एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है गरीब रथ। जी हाँ, हमारी जो गरीब रथ है वो लगभग 10 घंटे एंड 25 मिनट में काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। लेकिन बात करूं वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए, यानी कि काठगोदाम से कानपुर पहुंचने के लिए मात्र 6 से 6.5 घंटे का ही समय लेगी। यानी कि जो चल रही गरीब रथ है इससे लगभग 4 से 5 घंटे पहले ये आपको पहुंचाने वाली है काठगोदाम से कानपुर या फिर कानपुर से काठगोदाम। बाकी दोस्तों, काठगोदाम से कानपुर के बीच में हमारी ये जो नई वंदे भारत गाड़ी है ये हल्द्वानी, लाल कुआं जंक्शन, रुद्रपुर सिटी, बिलासपुर रोड, रामपुर, बरेली जंक्शन, शाहजहांपुर और लखनऊ जंक्शन जैसे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अपने हॉल्ट को भी प्रोवाइड करने वाली है, गाड़ी रुकने वाली है। बाकी 8 कोच की गाड़ी होगी, जो कि दोस्तों सप्ताह के 6 दिन काठगोदाम से कानपुर के बीच में अपनी जो सेवा है वो यात्रियों के बीच में प्रोवाइड करने वाली है। बाकी दोस्तों, लंबे टाइम से कहीं न कहीं काठगोदाम से कानपुर वाला जो रूट है इस पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के ऊपर मांगा रही थी, क्योंकि मात्र एक गाड़ी का संचालन अभी के डेट में हो रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों जो यात्री हैं उनको अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एंड यहाँ पर खासकर कंफर्म टिकट अवेलेबल कराने के लिए एंड काठगोदाम में यानी कि नैनीताल में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये जो गाड़ी है वंदे भारत, इसको ऑपरेट रेलवे करने वाली है कानपुर से काठगोदाम के बीच में, जिससे कि दोस्तों बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं उनको काठगोदाम पहुंचने में काफी हद तक आसानी होगा। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की, तो उत्तराखंड के लिए हमारा जो दूसरा रूट है वो है टनकपुर से लखनऊ वाला। जी हाँ, टनकपुर से लखनऊ के लिए आपको सीसी यानी कि चेयर कार वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों बात करूँ टनकपुर लखनऊ रूट की, तो टनकपुर से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 354 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो ट्रेनें चलती है, और जहां तक मुझे पता है कि 2 ट्रेनों का संचालन अभी होता है, तो ये जो 2 गाड़ियां हैं उनको 7.5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बात करूं वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि टनकपुर से लखनऊ पहुंचने के लिए लगभग 4.5 से 5 घंटे का ही समय लेगी। यानी कि जो चल रही दोनों गाड़ियां हैं उनके मुकाबले लगभग 2.5 से 3 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको टनकपुर से लखनऊ और लखनऊ से टनकपुर पहुंचाएगी। बाकी ये भी 8 कोच वाली गाड़ी होगी, जो कि यहाँ पर सप्ताह के 6 दिन अपनी जो सेवा है उसको टनकपुर से लखनऊ के बीच में प्रोवाइड करने वाली है। बाकी लंबे टाइम से टनकपुर से लखनऊ वाला जो रूट है इस पर भी वंदे भारत को ऑपरेट करने के ऊपर यात्री मांग कर रहे हैं। तो फाइनली इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद ये भी जो मांग है उत्तराखंडियों की तरफ से वो पूरा हो जाएगा। एंड खासकर टनकपुर से लखनऊ का जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है, वो ये गाड़ी अपने माध्यम से काफी हद तक आसान बना देगी। बाकी दोस्तों, टनकपुर का जो कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो बड़े शहर है उनसे बेहतर करने के लिए रेलवे काफी गंभीर है। और इसी में से एक जो रूट है वो है टनकपुर से राजधानी लखनऊ वाला, जिस पर दोस्तों इस वंदे भारत गाड़ी के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उसको रेलवे अब बेहतर करने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की, तो उत्तराखंड के लिए हमारा जो तीसरा रूट है वो है रामनगर से आगरा फोर्ट वाला। जी हाँ, रामनगर से आगरा फोर्ट के लिए भी आपको अब सीसी वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। ऐसे में बात करूँ रामनगर आगरा रूट की, तो रामनगर से आगरा का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 439 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो गाड़ी ऑपरेट होती है उसको लगभग 11 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत
गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि रामनगर से आगरा पहुंचने के लिए लगभग 5.5 से लेकर 6 घंटे का समय लेगी, यानी कि जो चल रही गाड़ी है उसके मुकाबले लगभग 5 से 5.5 घंटे समय की जो बचत है वो हमारी वंदे भारत गाड़ी करने वाली है रामनगर से आगरा वाले रूट पर। बाकी ये भी एक 8 कोच की सीसी वंदे भारत गाड़ी होगी जो कि रामनगर से आगरा के बीच में सप्ताह के 6 दिन अपनी जो सेवा है उसको प्रोवाइड करने वाली है। बाकी दोस्तों लंबे टाइम से उत्तराखंड का जो रामनगर है इस रेलवे स्टेशन से भी वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने के ऊपर जो यात्री हैं, जो यात्री संघ है उनके द्वारा मांग करी जा रही थी। बाकी ये मांग अभी भी बरकरार है एंड फाइनली दोस्तों अब रेलवे रामनगर से आगरा के बीच में इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने वाली है, जिसके बाद दोस्तों ये जो लंबित मांग है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, तो उत्तराखंड के लिए हमारा जो चौथा रूट है इस सूची में वो है दोस्तों काठगोदाम से आनंद विहार टर्मिनल वाला। जी हाँ, ये रूट 100% कंफर्म भी हो चुका है और ऐसे में दोस्तों काठगोदाम से आनंद विहार का जो कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर करने के लिए एंड खासकर शताब्दी के अलावा एक और गाड़ी का ऑप्शन अवेलेबल कराने के लिए काठगोदाम से आनंद विहार वाली वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब आपको फाइनली देखने को मिलेगी। ऐसे में बात करूँ काठगोदाम आनंद विहार रूट की, तो काठगोदाम से आनंद विहार का जो टोटल डिस्टेंस है वो है मात्र 280 किलोमीटर, लेकिन इस दूरी को तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं जिसमें हमारी शताब्दी भी शामिल है उसको 5 घंटे 45 मिनट से लेकर 7 घंटे और 35 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि काठगोदाम से आनंद विहार पहुंचने के लिए लगभग 3 से 3.5 घंटे का ही समय लेगी, यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 1.5 से लेकर 3 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको काठगोदाम से आनंद विहार पहुंचाएगी। सप्ताह में 6 दिन चलेगी, 8 कोच वाली गाड़ी होगी सीसी वंदे भारत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है कि इस पर 16 या फिर 20 कोच वाली गाड़ी को ऑपरेट किया जाए, लेकिन इस रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एंड खासकर दोस्तों नैनीताल एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है और इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली से काठगोदाम का जो जुड़ाव है वो वंदे भारत के माध्यम से करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब भारतीय रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों लंबे टाइम से या फिर मैं कहूँ कि 2 से लेकर 3 साल पहले से ही इस रूट पर वंदे भारत को शुरू करने के ऊपर जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में मांग कर रहे हैं। तो फाइनली अब दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी रेलवे की तरफ से, जिसके कारण दोस्तों समय की जो बचत है वो काफी अच्छा खासा काठगोदाम आनंद विहार रूट पर आपके होने वाले हैं। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, तो उत्तराखंड के लिए हमारा जो 5वां रूट है इस लिस्ट में वो एक्चुअली देवतीस के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। जी हाँ, हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में भी आपको एक जो 16 या फिर 20 कोच वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत अब आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूँ हरिद्वार एसवीडी के रूट की, तो हरिद्वार से एसवीडी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 656 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही हेमकुंड एक्सप्रेस है उसको अप्रोक्सीमेटली 13 घंटों का समय लग जाता है। लेकिन हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि हरिद्वार से एसवीडी के पहुंचने के लिए लगभग 7.5 से 8 घंटे का समय लेगी, यानी कि जो चल रही हेमकुंड एक्सप्रेस है इसके कंपैरिजन में 4 से लेकर 5 घंटे समय की जो बचत है वो हमारी वंदे भारत गाड़ी करने वाली है हरिद्वार से एसवीडी की यानी कि माता वैष्णो देवी कटरा वाले रूट पर। बाकी कनेक्टिविटी को ये गाड़ी काफी हद तक आसान बनाएगी भक्तों के लिए एंड यहाँ पर आस्था सर्किट के नजरिए से भी इस रूट पर वंदे भारत गाड़ी का चलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब फाइनली हरिद्वार से एसवीडी के बीच में इस गाड़ी की शुरुआत सप्ताह में 6 दिन भारतीय रेलवे करने वाली है। बाकी लंबे टाइम से दोस्तों हरिद्वार से एसवीडी के बीच में इस गाड़ी को ऑपरेट करने के ऊपर मांग आ रही थी, तो साल 2025 इस गाड़ी के लिए काफी खास साबित होगा, क्योंकि साल 2025 में दोस्तों इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिल जाएगी हरिद्वार से एसवीडी के वाले रूट पर। बाकी दोस्तों ये रूट जितना इंपॉर्टेंट है, इस पर 16 या फिर 20 कोच वाली जो गाड़ी है इसकी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। पीएम मोदी गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे एंड इसको लेकर उम्मीदें यहाँ तक भी है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर जब गाड़ी की लॉन्चिंग होगी, वंदे भारत गाड़ियां लॉन्च होंगी देश में, उसी में इस रूट पर भी गाड़ी की जो शुरुआत है वो पीएम मोदी कर सकते हैं, हरी झंडी गाड़ी को मिल सकती है। बाकी दोस्तों हरिद्वार एसवीडी के रूट के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने छठे रूट की, तो उत्तराखंड के लिए जो छठा रूट है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकता है लाल कुआं से। जी हाँ, काठगोदाम से आनंद विहार वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत आपको लाल कुआं से भी देखने को मिल सकती है और इसके अलावा लाल कुआं से और कुछ इंपोर्टेंट रूट पर जो हमारी सीसी वंदे भारत गाड़ियां हैं इनको ऑपरेट करने के ऊपर रेलवे प्लान वगैरह कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी ही लाल कुआं से भी वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी एंड होपफुली साल 2025 में ही उत्तराखंड में पड़ने वाला ये जो इंपोर्टेंट रेलवे स्टेशन है लाल कुआं, यहाँ से गाड़ी की जो शुरुआत है वंदे भारत टाइप की जो गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से रिसेंटली मुंबई के लिए एक जो नई वीकली गाड़ी है इसका भी लॉन्चिंग किया गया था इंडियन रेलवे की तरफ से और इसके बाद इस स्टेशन के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ से दिल्ली के लिए वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि काठगोदाम से आनंद विहार के बीच में वंदे भारत को ऑपरेट करना चाहिए या फिर लाल कुआं से आनंद विहार के बीच में इस वंदे भारत को चलाना चाहिए। कौन सा रूट इस गाड़ी के लिए बेस्ट होगा, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन
है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपने लास्ट रूट यानी कि 7वें रूट की, तो उत्तराखंड के लिए हमारा जो 7वां रूट है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगा राजधानी देहरादून से। जी हाँ, देहरादून से आपको स्लीपर वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो कुछ इंपोर्टेंट रूट पर देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों देहरादून से वंदे स्लीपर गाड़ी के लिए बेस्ट रूट क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर भी आपका जो कमेंट है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट करिए। बाकी देहरादून से बहुत सारे जो इंपोर्टेंट रूट हैं उन पर लंबी दूरी की जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसका डिमांड कहीं न कहीं दिखता है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये जो गाड़ी है वंदे स्लीपर जो कि देश में अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, ऐसे ही एक जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसकी शुरुआत भी देहरादून से आपको देखने को मिलेगी। एंड होपफुली आने वाले जो रेक्स आएंगे वंदे स्लीपर गाड़ियों के लिए उनमें से एक रेक की शुरुआत आपको राजधानी देहरादून से देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों देहरादून से भी वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं उनका डिमांड काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि चल रही जो गाड़ियां है आनंद विहार एंड लखनऊ के लिए वो बहुत बड़ी अभी सुपर हिट जा रही है। एंड इसी डिमांड को देखते हुए वंदे भारत की जो स्लीपर वर्जन है वंदे स्लीपर गाड़ी इसको लॉन्च करने के ऊपर रेलवे प्लान कर रही है। बाकी रूट अभी कंफर्म नहीं है। एंड जैसे ही रूट के ऊपर कुछ नए अपडेट मुझे देखने को मिलते हैं भारतीय रेलवे की तरफ से तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। बाकी दोस्तों ये थे टोटल 7 रूट्स जिन पर आपको उत्तराखंड में वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी। एंड इन सभी गाड़ियों की शुरुआत दोस्तों आपको साल 2025 से एंड होने से पहले देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इनमें से जो ज्यादातर रूट है लाइक काठगोदाम आनंद विहार या फिर टनकपुर लखनऊ, इसके अलावा काठगोदाम कानपुर सेंट्रल, ऐसे जो पेंडिंग पड़े रूट हैं इन पर गाड़ियों की शुरुआत आपको आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में वंदे भारत गाड़ियों के जो नेटवर्क है उसको तेजी से बढ़ाने के लिए रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि गाड़ियां सुपर हिट जा रही है। और ऐसे में भी ये जो 7 रूट्स हैं इन पर भी लॉन्च होने वाली गाड़ियां सुपर हिट जाएगी ऐसी उम्मीदें अभी बन रही है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए दोस्तों आने वाले कुछ महीनों के भीतर हमें बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा इन सभी रूटों को लेकर। एंड आगे जो भी मुझे नए अपडेट देखने को मिलते हैं इन सभी 7 रूटों को लेकर तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। बाकी दोस्तों उत्तराखंड के लिए ये जो सभी रूट्स हैं जिनको लेकर अपडेट मिले हैं कि इन सभी रूटों पर वंदे भारत टाइप की गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करेगी, तो इन सभी रूटों पर दोस्तों वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं वो चलनी चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।